हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग HTTP प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि हम लोग एंड्रॉयड में नेटवर्किंग कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो ये वाले टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो जितने भी ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे आप जावास्क्रिप्ट पे कोड कर रहे हो, चाहे आप एंड्रॉयड पे कोड कर रहे हो, चाहे आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हो, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो सेम रहेंगे। मतलब HTTP प्रोटोकॉल सेम रहता है। और एंड में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कौन सी न्यूज़ API इंटीग्रेट करेंगे अपनी ऐप के अंदर। तो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल की। तो क्या होता है कि सपोज़ मैंने कोई ऐप बनाई है जिसके अंदर मैं नोट्स लेता हूँ। मतलब यूज़र जो है वो अपने नोट्स सेव करता है उसके अंदर। बट इस ऐप में एक पंगा है कि अगर मैं ये नोट्स को कहीं और से एक्सेस करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगा। मतलब मैं वेबसाइट से एक्सेस करना चाहता हूँ तो नहीं कर पाऊँगा। अगर मैंने फ़ोन चेंज कर दिया तो भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो जो नोट्स हैं वो उस ऐप के अंदर स्टोर्ड है। मतलब ये एक स्टैंड अलोन ऐप है जिसमें सारे नोट्स जो हैं वो उस ऐप के अंदर ही स्टोर्ड है। तो इस तरीके के हमारे पास ऐप्स होती हैं जो स्टैंड अलोन ऐप्स होती हैं, जिनका नेटवर्क से कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे कि हमारी नोट टेकिंग ऐप है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप काम कर रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट जो वहीं पे स्टोर्ड होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा डेटा है वो मैं कहीं से भी एक्सेस कर पाऊँ। मतलब जो मेरे नोट्स हैं वो मैं कहीं से भी एक्सेस कर पाऊँ। तो उसके लिए मुझे अपने डेटा को कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो जो मेरे डेटा को रखने की जगह है वहाँ पे भी मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए जो उस डेटा को स्टोर करेगी। अगर मुझे उसे रिट्रीव करना है तो मैं रिट्रीव कर पाऊँगा। तो उसके लिए भी मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए। तो क्या होता है कि कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं, वो किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर पे चल रही होती हैं। तो उनकी मदद से हम अपना डेटा स्टोर कर लेते हैं। तो मतलब एक एप्लीकेशन है जो किसी कंप्यूटर पे रन हो रही है, उसका काम सिर्फ इतना है कि वो डेटा को स्टोर करेगी और रिट्रीव कराने में आपकी मदद करेगी। मतलब कुछ और भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये वाली जो हमारी एप्लीकेशन होती है इसको हम सर्वर कहते हैं, क्योंकि हमें सर्व कर रही है। और जहाँ जहाँ से भी मैं एक्सेस करूँगा तो उसको हम लोग क्लाइंट कहते हैं। चाहे वो आपका एंड्रॉयड का क्लाइंट हो गया, चाहे आपके वेब का क्लाइंट हो गया। मतलब अगर आप ब्राउज़र से एक्सेस कर रहे हैं तो ब्राउज़र आपका क्लाइंट है। अगर आप एंड्रॉयड से एक्सेस कर रहे हैं तो एंड्रॉयड आपका क्लाइंट है। मतलब आपका क्लाइंट कुछ भी हो सकता है, बट आपका जो डेटा है वो यहाँ पे रखा हुआ है। और ये वाली जो हमारी एप्लीकेशन होती है वो हमें अलाउ करती है कि इस डेटा को हम सेव कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं वो इस एप्लीकेशन पे रन हो रही होती है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक आपका क्लाइंट है और एक आपका सर्वर है। इन दोनों पे एक एक एप्लीकेशन रन हो रही है। ये सर्वर वाली एप्लीकेशन है, ये आपकी क्लाइंट वाली एप्लीकेशन है। तो जो आपकी क्लाइंट वाली एप्लीकेशन है वो क्या कि लाओ मुझे डेटा दे दो या मेरा डेटा ले लो। और आपकी जो ये वाली एप्लीकेशन है जो सर्वर पे रन हो रही है वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगी। तो अगर इसको पिक्चर की फॉर्म में बताऊँ तो जो आपका क्लाइंट होता है वो एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, सर्वर जो है उसका रिस्पॉन्स भेजता है। तो इसको हम लोग क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है कि HTTP प्रोटोकॉल पिक्चर में कैसे आता है। तो रिक्वेस्ट भेजने का कोई तरीका तो होना चाहिए। मतलब कोई तरीका होना चाहिए जिसके थ्रू आप उसको बताएंगे कि भैया मुझे ये डेटा चाहिए या मेरा ये डेटा है, इसको सेव कर लो। आप कुछ भी तो नहीं भेज सकते। सिमिलरली रिस्पॉन्स आने का भी कोई तरीका होना चाहिए। मतलब एक स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए रिक्वेस्ट भेजने का और रिस्पॉन्स लाने का, जिससे दोनों को समझ में आए कि करना क्या है। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास HTTP प्रोटोकॉल आता है। वो क्या बताता है कि ये सेट ऑफ रूल्स हैं आपस में बात करने के। मतलब क्लाइंट और सर्वर कैसे बात करेंगे वो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू बात करेंगे। मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं रिक्वेस्ट भेजने के और कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं रिस्पॉन्स आने के। तो इसको हम लोग HTTP प्रोटोकॉल कहते हैं। तो HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मतलब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स। तो अगर क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा ट्रांसफ़र होगा तो आप HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकते हैं। और भी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होता है, बट हम लोग यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, यानी एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को। सर्वर उसको समझता है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करता है और वो आपको एक रिस्पॉन्स सेंड कर देता है। तो ये जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो HTTP रिस्पॉन्स होता है। तो ये था हमारा HTTP प्रोटोकॉल के बारे में। तो अब बात करते हैं HTTP मेथड्स की। तो आपने सुना होगा कि गेट रिक्वेस्ट होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, बट इनका मतलब क्या है। तो अब आपने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, तो सर्वर को समझ में आनी चाहिए कि वो रिक्वेस्ट किस चीज़ के लिए है। क्या आप डेटा सेव कराना चाहते हो, क्या आप डेटा को गेट करना चाहते हो, या आप डेटा को डिलीट करना चाहते हो। तो सर्वर को समझ में आना चाहिए कि किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट आई है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास HTTP के मेथड्स हैं जो सर्वर को बताते हैं कि किस चीज़ की रिक्वेस्ट है। गेट रिक्वेस्ट है कि मुझे ये रिसोर्स ला के दे दो। पोस्ट की रिक्वेस्ट है कि मेरे को ये डेटा सेव करना है। पुट की रिक्वेस्ट है कि मुझे अपने डेटा को अपडेट करना है। डिलीट की रिक्वेस्ट है कि मुझे ये वाला डेटा जो है वो डिलीट करना है, तो ये मेरी डिलीट की रिक्वेस्ट है। तो ये 4 मोस्ट कॉमन HTTP मेथड्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। तो ये था हमारा HTTP मेथड्स के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं कॉलबैक्स की। तो सपोज़ आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी और सर्वर आपको ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहा है। मतलब वो जान नहीं पा रहा कि आप हो कौन। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मेरे नोट्स आप लोग एक्सेस कर लो या आपके नोट्स मैं एक्सेस कर लूँ। तो सर्वर पहले चेक करता है, मतलब वो पहले आपको ऑथेंटिकेट करेगा कि आप वैलिड यूज़र हो कि नहीं। तो क्या होता है, हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर ऑथेंटिकेट करता है और उसके बेसिस पे वो रिस्पॉन्स सेंड करता है।
तो अगर आप एक वैलिड यूज़र हो और आपने सही रिक्वेस्ट भेजी है तो आपको सही रिस्पॉन्स मिलेगा। बट अगर आपने कोई गलत रिक्वेस्ट भेज दिया या सर्वर पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो सर्वर आपको एक रिस्पॉन्स सेंड करेगा कि भैया एरर आ गई है। तो उस रिस्पॉन्स को आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर हैंडल करना पड़ेगा कि भैया अगर रिस्पॉन्स सही आया तो ये वाला मेथड एग्जीक्यूट करना, अगर रिस्पॉन्स गलत आया तो ये वाला मेथड एग्जीक्यूट करना। मतलब अगर कोई एरर आ गया तो सही से एरर हैंडलिंग करना, यूज़र को सही मैसेज देना। तो इन वाले मेथड्स को हम लोग कॉल बैक कहते हैं। कॉल बैक कुछ नहीं होता, सिंपल फंक्शंस होते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं बेस्ड ऑन दी रिस्पॉन्स। तो अगर इसका एक एग्जांपल देखें तो सपोज मेरी ये न्यूज़ वाली एपीआई है, मैंने इस पर एक रिक्वेस्ट भेजी है, या तो वो सक्सेसफुल होगी या वो एरर होगा। तो इस तरीके से हम लोग मेथड्स एग्जीक्यूट करते हैं, इन मेथड्स को हम लोग कॉल बैक कहते हैं। तो ये मेरा फेलियर वाला कॉल बैक है और ये मेरा सक्सेसफुल वाला कॉल बैक है। तो इस तरीके से हम लोग कॉल बैक्स की मदद से अपनी क्लाइंट पे हैंडलिंग करते हैं। तो यही सेम चीज़ हर जगह पे यूज़ होती है, इसको हम लोग एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो ये था हमारा कॉल बैक्स के बारे में। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब न्यूज़ एपीआई के बारे में बात करते हैं जो हम इंटीग्रेट करने वाले हैं अपनी ऐप के अंदर। तो ये वाली एपीआई का यूज़ करेंगे हम लोग डेटा फैच करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक गेट रिक्वेस्ट है जो हमने इस यूआरएल पे भेजी है। हम ये कह रहे हैं टॉप हेडलाइंस ले आओ यूएस कंट्री की जिसकी कैटेगरी बिजनेस है। उसके साथ साथ हमें एक एपीआई की भी भेजनी पड़ेगी अपने सर्वर को, जिससे सर्वर हमें आइडेंटिफाई कर पाए, मतलब हमें ऑथेंटिकेट करेगा। मतलब ये सर्वर जो है वो किसी को भी डेटा नहीं दे देगा, पहले आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू आप ऑथेंटिकेट होगे, जिससे सर्वर आपको पहचान पाए कि रिक्वेस्ट आ कहाँ से रही है। तो हम अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को सर्वर पर रजिस्टर कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे, अगर यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी तो आप ऑथेंटिकेट कर देना हमें, ये वाली एपीआई की हम यूज़ करेंगे। तो ये वाली जो एपीआई की होती है ये हमारे सर्वर को बताती है कि ये वैलिड यूज़र से रिक्वेस्ट आ रही है। तो अगर मैं इसको बिना एपीआई की के कॉल करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स आया कि आपकी एपीआई की इनवैलिड है, सर्वर आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, तो वैलिड एपीआई की भेजिए तभी आपको न्यूज़ मिलेगी। तो ये जो हमारा रिस्पॉन्स आया सर्वर से, ये हमारा जेसन रिस्पॉन्स है। आपको एक्सएमएल रिस्पॉन्स भी मिल सकता है, मतलब कुछ एपीआईज जो है वो एक्सएमएल रिस्पॉन्स देती हैं। तो ये एक डमी एग्जाम्पल है कि हमने एक रिक्वेस्ट भेजी है सर्वर को और ये रिस्पॉन्स आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, यूआरएल है कि कहाँ से आई है, इमेज भी है इसके अंदर। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एपीआई की बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। तो मेक श्योर करें कि आप भी अपनी एक एपीआई की बना लें जिसके थ्रू आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जेसन रिस्पॉन्स आ गया जिसके अंदर हमारे पास न्यूज़ आर्टिकल्स हैं ये। तो यहाँ पे मैं इंडिया के लिए भी सर्च कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं IN लिख देता हूँ और कैटेगरी में कुछ भी पास नहीं करता हूँ। और हर रिक्वेस्ट के साथ हमें एपीआई की सेंड करनी होगी। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया की न्यूज़ आ रही है। तो ये था हमारे इस एपीआई के बारे में जिसको हम लोग यूज़ करेंगे अपनी ऐप के अंदर। तो ये इस तरीके से हम लोग अपनी ऐप बनाएंगे। तो देखेंगे इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिसाइकलर व्यू के बारे में बात करेंगे, कॉटलिन में उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।